नमस्कार। देश रोजाना पर वक्त है प्राइम टाइम का। आज प्राइम टाइम का हिस्सा जो खबरें बनी हैं उनमें मुख्य हैं प्रदेश की किस किस शिक्षण संस्थान पर हो रही है आयकर विभाग की छापेमारी। बात पूर्व सीएम की पत्नी की भी करेंगे जो मौजूदा सीएम पर भड़की हैं। बात अभय चौटाला की भी होगी जो मन बना रहे हैं इंडिया का हिस्सा बनने की। बात सियासी डिनर की भी होगी। बात कांग्रेस की बैठक की भी करेंगे जो तेलंगाना में होने वाली है। बात प्रधानमंत्री जी की भी करेंगे जिनके नेतृत्व की आज दुनिया कायल हो रही है। सबसे पहले नजर दिन भर की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर बारामूला एनकाउंटर में अब तक 3 आतंकी ढेर। सुरक्षा बलों का संघर्ष सर्च ऑपरेशन जारी। वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी कमेटी 23 सितंबर को करेगी पहली बैठक। संसद के विशेष सत्र से पहले तमिलनाडु सीएम एम.के. स्टालिन ने डीएम के सांसदों की बैठक बुलाई है। सनातन को गाली देने वालों को 2024 में मिलेगा मोक्ष। उदयनिधि के बयान पर बोले योग गुरु बाबा रामदेव। हैदराबाद में 16-17 सितंबर को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक। सोनिया और राहुल गांधी भी होंगे शामिल। दिल्ली के रामलीला मैदान में धरना प्रदर्शन करेगी टीएमसी। डेरेक ओब्रायन ने डीसीपी को लिखा खत। सभी खबरों को विस्तार से जानते हैं। बात शिक्षा के मंदिर की, जहां इंसान अपनी जिंदगी की उस तालीम को हासिल करता है जो उसे जिंदगी भर के मायने सिखाती हैं। उसी शिक्षा मंदिर में छापेमारी हो रही है। दक्षिण हरियाणा के प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान आरपीएस के स्कूलों और संचालकों के आवास पर आयकर विभाग की टीम 2 दिन से लगातार छापेमारी कर रही है। विभाग की टीमों ने रेवाड़ी, गुरुग्राम और महेंद्र जिलों में छापेमारी की और जांच शुरू की है। इनकम टैक्स की टीम संस्थाओं और संचालकों के घरों से रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेजों की भी जांच में जुटी हुई है। मीडिया की खबरों के मुताबिक आयकर विभाग की टीम में सीआरपीएफ के जवानों के साथ छापेमारी में लगी हुई है। आयकर विभाग की इस छापेमारी से दूसरे कई शिक्षण संस्थान संचालकों में भी खलबली मची हुई है। बात प्रदेश की सियासत की, जहां खलबली पूर्व सीएम हुड्डा की पत्नी आशा हुड्डा ने मचा रखी है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। इसके साथ ही उन्होंने मौजूदा सीएम खट्टर पर निशाना साधते हुए कहा है कि कोई मेरा मुंह न खुलवाए। सीएम खट्टर के जनसंवाद कार्यक्रम में महिलाओं के साथ बातचीत में जो सीएम खट्टर ने चंद्रयान भेजने की बात कही थी, उसी को लेकर उन्होंने कटाक्ष करते हुए बोला कि मैं कभी भी जनसंवाद के कार्यक्रम में जाकर अपनी समस्या नहीं बताती। और क्या कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, मैं गिनती पे नहीं जाती, पर आपको तो पता है पिछली बार तो एक भी सीट नहीं थी, तो उससे बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा। देखिए, मेरा आप किसी पे व्यक्तिगत कमेंट करने के लिए मुंह ना ही खुलवाएं तो अच्छा है। वो एक हादसा नहीं था। जो जनसंवाद कार्यक्रम जो मैं तो टीवी या सोशल मीडिया के ज़रिए देखती हूँ, अगर मैं कोई दुखी महिला अगर हरियाणा से रहने वाली हूँ, मैं शायद उस जनसंवाद कार्यक्रम में जाके कभी भी अपनी प्रॉब्लम नहीं बताऊँ, जो रवैया आज के मुख्यमंत्री का है। तो वहीं इनेलो नेता अभय चौटाला का कहना है कि वे अपनी रैली के बाद विचार करेंगे कि उन्हें इंडिया गठबंधन में शामिल होना है या नहीं। उनका कहना है कि 25 तारीख को होने वाली रैली में सभी सीनियर नेता आएंगे। और जब मीडिया ने उनसे गठबंधन में शामिल होने का सवाल पूछा तो उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। पहले भी नेताओं को जो चौधरी देवलाल के प्रति जो श्रद्धा रखते हैं, उन सब नेताओं को बुलाते रहे। अब की बार भी हमने उन सब नेताओं को बुलाया है और मुझे तकरीबन जिन नेताओं को हमने निमंत्रण दिया है उनमें 80% से ज़्यादा नेताओं ने अपनी हामी भरी है आने की। आज भी मैं शरद पवार जी से हाथ तवा मिल के आया था। हालांकि उनका शेड्यूल टाइट था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने मुझे, जब मैं उनको निमंत्रण देकर के चलने लगा तो उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि मैं कल तक आपको बता दूंगा और मेरा प्रयास है कि मैं 100% आऊँ। अभी गठबंधन में शामिल होने का क्या विचार है आपका? ये अभी देखेंगे। अभी समय है 25 की पहले रैली के लिए व्यस्त है हम अपने कार्यक्रम में। पहले 25 का कार्यक्रम करेंगे, उसके बाद कोई विचार। प्रदेश में इन दिनों भाजपा सरकार साइक्लोथान के बहाने राजनीतिक नविश टटोलने के काम में लगी हुई है।
साइक्लोथॉन यात्रा को सिरसा जिले में 2 दिन हो गए हैं, लेकिन सियासी सरगर्मियां देखने को नहीं मिली। भाजपा नेता गोविंद कांडा ने इस यात्रा की कमान संभाली हुई है और सीएम खट्टर का रात्रि भोज भी कांडा आवास पर होना तय है। ऐसे में इस डिनर ने सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर रखी है। लेकिन खबरें ऐसी हैं कि इलाहाबाद और सिरसा के साथ साथ रानिया की सीट भी कांडा भाइयों की नज़रों में है। तीनों सीटों को लेकर वे अपनी दावेदारी पेश करना चाह रहे हैं। तो वहीं दूसरे नेताओं से इस कार्यक्रम की दूरियां कई सवाल भी खड़े कर रही हैं। या तो यह सरकार के प्रति नाराज़गी है या कुछ और, यह तो आने वाले वक्त में मालूम होगा। तो वहीं आपको यह भी बता दें कि इस यात्रा को लेकर जेजेपी नेताओं में कोई रुचि देखने को नहीं मिल रही है। इसी के साथ खबरें यह भी हैं कि बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह इस बार हिसार की लोकसभा सीट पर अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। इसलिए उनके घर में सेंधमारी के भी कयास लगाए जा रहे हैं और इस पिछले 2 दिनों से इस यात्रा में सांसद सुनीता दुग्गल की भी कोई प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिल रही है। इसलिए साइक्लोथॉन यात्रा सियासी गलियारों में हलचल मचाए हुए है। अब बात देश के सियासी गलियारों से। आजकल इंडिया गठबंधन का नाम गूंज रहा है, जो पूरी तरह से सत्तारूढ़ पार्टी को सत्ता से बेदखल करने की जुगत में लगा हुआ है। अब इसी जुगत के लिए गठबंधन की सबसे मजबूत पार्टी कांग्रेस तेलंगाना से हुंकार भर रही है। दरअसल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की 2 दिवसीय बैठक 16 सितंबर को शाम से तेलंगाना में शुरू होने वाली है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में होने वाली CWC की इस बैठक में केंद्र सरकार को घेरने से लेकर आगामी चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि एक बड़े बदलाव की जरूरत है और यह तेलंगाना से शुरू किया जाएगा। मीडिया की खबरों के मुताबिक कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि पार्टी अध्यक्ष के तौर पर कार्यभार संभालने के बाद यह पहली बैठक है जिसमें विस्तृत रूप से कार्य समिति की बैठक होगी, जिसमें पार्टी से जुड़ी चर्चाएं की जाएंगी। बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी समेत तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे और 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी और रणनीति तैयार होगी। इसी के साथ गठबंधन इंडिया पर चर्चा गठबंधन के सहयोग के साथ अगली बैठक में की जाएगी, ऐसा कहना है मल्लिकार्जुन खड़गे का। तो वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर से कहा गया है कि इसमें उम्मीद है कि चुनाव सामान्य वक्त पर ही होंगे, जो 6 से 9 महीने दूर हैं, लेकिन यह भी संभव है कि सरकार चुनाव पहले भी करा सकती है, जैसा कि हम सुन रहे हैं, और हमें जल्दी से जल्द तैयारी की ज़रूरत है। कांग्रेस नेता अजय माकन का कहना है कि ये नवनियुक्त CWC की पहली बैठक है और इस बैठक को तेलंगाना में आयोजित किया जा रहा है। कांग्रेस से तेलंगाना को महत्व दे रही है और लोग राज्य में कांग्रेस को चाहते हैं। भाजपा अकेले कांग्रेस से नहीं लड़ सकती, इसलिए उन्होंने कांग्रेस के वोट काटने के लिए अपनी B टीम को जगह जगह लगा रखा है। बैठक को लेकर कांग्रेस नेता भंवर जितेंद्र सिंह कहते हैं कि हम यहाँ चर्चा करेंगे, आगामी चुनावों की रणनीतियों पर चर्चा होगी, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या तेलंगाना हो और मिजोरम हो। लोग केंद्र सरकार से तंग आ चुके हैं, एक बड़े बदलाव की ज़रूरत है और वह बदलाव हैदराबाद तेलंगाना से शुरू होगा। बहरहाल बदलाव कहाँ और कैसे होता है ये तो आने वाले चुनावों के परिणाम से ही पता चलेगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बहुत कुछ बदला है। ऐसा हम नहीं बल्कि पूरी दुनिया बोल रही है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप को लेकर दुनिया में एक बार फिर से भारत का डंका बज रहा है। मॉर्निंग कंसल्ट के ग्लोबल लीडर अप्रूवल सर्वे में PM मोदी दुनिया के मोस्ट पॉपुलर लीडर बने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस रिसर्च में 76% रेटिंग का दावा किया गया है, जो दुनिया के किसी भी दूसरे लीडर से ज़्यादा है। इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड के प्रेसिडेंट एलन बर्सेंट है, जो प्रधानमंत्री मोदी से 12% नीचे है। तो वहीं आपको यह भी बता दें कि इस लिस्ट में खास बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 7वें स्थान पर हैं, उन्हें 40% रेटिंग मिली है, जो मार्च के बाद से उनकी हाईएस्ट रेटिंग है। इसके साथ आपको बताते चलें कि मॉर्निंग कंसल्ट एक पॉलिटिकल इंटेलिजेंस रिसर्च फर्म है, जिसने दुनिया भर के 22 नेताओं पर सर्वे किया है। इसमें साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट यू सोक यूल, चेक गणराज्य के प्रेसिडेंट पेट्रो पावेल की अप्रूवल रेटिंग सबसे कम है, जो 20% है।
आपको यह भी बता दें कि इस तरह के सर्वे में प्रधानमंत्री मोदी पिछले कुछ सालों से लगातार टॉप पर बने हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में दुनिया के कई देशों का दौरा भी किया, जहां ग्लोबल लीडर के बीच उन्हें सम्मान की प्राप्ति हुई है। और हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन के बाद पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और भारत की सराहना भी हुई है। इसमें शामिल होने आए वर्ल्ड लीडर ने रूस यूक्रेन युद्ध समेत कई दूसरी ग्लोबल समस्याओं पर साझा सहमति और बयान भी जारी किया। इसकी वजह से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। चलिए आज के प्राइम टाइम से दीजिए इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी उन मुद्दों के साथ जो रखते हैं सरोकार, आपसे सरोकार। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।